देश में मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि फिर से इमरजेंसी लग गई है। इसकी माँ का भोला चेहरा। राहुल गांधी सबसे पहले हम बिहारी और बिहार के महिलाओं का अपमान किया है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आज तक 70 साल में आप एक शौचालय नहीं बना के किसी को दिए। आप चुनाव आते ही पैड बांट रहे हैं। राजनीतिक एजेंडा को व्यंग के माध्यम से मैंने बीजेपी के भी कई ऐसे मुद्दे को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बीजेपी ने तो मेरे ऊपर FIR नहीं किया। अच्छा, ठीक है। ये पैड बांटना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। आप बताइए, हमने उनका विरोध किया, उन्होंने यहाँ से 2000 किलोमीटर FIR दूर करवा दिया। उनको दिल्ली के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं, दिल्ली के पुलिस पे भरोसा नहीं है। नहीं। फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि तुम जहाँ मिल जाओगे, ये है वो है, कई सारे नंबर से फोन आ रहा है। इसकी जिम्मेदार सुप्रिया सिनेत है। मैंने अपनी बीवी को लठ दे के रखा है घर पे, बच्चे को भी लठ दे दिया है कि बेटा कोई अगर कांग्रेसी पैड लेके आए ना घर पे, लठ बजा देना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ अच्छा काम ही नहीं किया जो हम उनका समर्थन करते हैं। नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। रंजन जी, ये बताइए, ये पैड क्यों आप इस तरह से इसके पैड के अंदर आपने राहुल गांधी की फोटो लगाई? पूरी कांग्रेस आपको ढूंढ रही है, खोज रही है, मुकदमेबाजी भी हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है, छीन रही है कांग्रेस पार्टी। मेरे नाम पर 2 जगह FIR हुआ है, एक हैदराबाद में और एक बेंगलुरु में। हमने सिर्फ इस पैड के वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहा था बिहार के लोगों को कि जो राहुल गांधी पैड बांट रहे हैं अपना फ़ोटो छाप कर, वो पैड कहीं ना कहीं जो है कि डुप्लीकेट है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, वो हाइजीन नहीं है पूरे तरीके से। हो सकता है उससे महिलाओं को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। पहला मुद्दा ये था मेरा वीडियो बनाने का। और दूसरा है कि राहुल गांधी ने अपनी फ़ोटो चिपकाई। आज तक आप किसी पैड पे चले जाइए, कोई भी कंपनी किसी पुरुष का अपने पैड पे फ़ोटो नहीं छापता है। बहुत सारी आगे। यहाँ तक कि कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर भी होता है उसको भी फ़ोटो नहीं छपता है। तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी ये था कि अगर आप बाहर फ़ोटो छाप सकते हैं तो हमने अंदर फ़ोटो रख दिया था, पैड के अंदर एक छोटा सा फ़ोटो रख दिया था पैड पर। यूज किया हुआ पैड नहीं था। अगर यूज किया हुआ फ़ोटो पे अगर मैं राहुल जी का फ़ोटो रखता तब तो मैं मानता कि भाई मेरी गलती हुई है। लेकिन आप जब बाहर राहुल जी ने खुद फ़ोटो चिपकाया तो मैंने अंदर पैड पर रख दिया कि ये प्रचार करने का जो तरीका है ये इतना घटिया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्वालिटी का प्रचार करने का, ऊपर से पैड के माध्यम से बांट तो ये पैड रहे, 2 रुपए की कीमत नहीं होगी वो पैड की जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में बांट रही है, उसकी 2 रुपए भी कीमत नहीं है। पूरे तरह से अनहाइजीन है और महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने फोटो तो छापा अपना, लेकिन वो क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पिका है? हीरोइन। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने फोटो तो छापा अपना, लेकिन वो देखिए 2500, जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने 8500 का लालच दिया था खटाखट और देश की जनता को ठगने का काम किया और ये 99 सीट पर पहुंच गए। ठीक उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बांट रहे हैं पैड, लेकिन प्रचार कर रहे हैं कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का काम हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को उठाने का काम किया। दूसरी बात है कि हमारी घर की महिलाओं को राहुल गांधी कौन होते हैं पैड देने वाले? नहीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी जी ने भी एक पैड बांटा था और उस पैड में भी ऐसी फोटो लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है। बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी ने और भाजपा ने नहीं बांटा था। बहुत सारी आगे। रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चलेगा। उसको जब बीजेपी सैनिटरी पैड बांटती है तो उसमें तो मोदी की फोटो होती है, तो उसमें मोदी की फोटो क्यों होती है? उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब पैड में राहुल गांधी की फोटो होती है तो उसमें किसी को दिक्कत होता है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। कवाली बेइज्जती। इस तरह का काम स्वास्थ्य मंत्रालय का है, ये काम किसी NGO का है। वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था, चाहे वो बिहार की स्वास्थ्य मंत्रालय हो चाहे भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय करती है, मंत्रालय का काम है। मोदी जी और भाजपा ने कभी इस तरह का घटिया काम नहीं किया जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया देने वाला कौन है आपको? ये कहाँ से आया कि फोटो चिपका दो, उसके अंदर जो है फोटो लगा दो और ये ऐसा कांड कर दो जिससे मुकदमे हो जाएं, FIR हो जाए? मुकदमे तो भाई साहब ये तो मेरे ऊपर जबरदस्ती, बिहार का हूँ इसलिए बिहारी से तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने सहयोगी दल है दक्षिण भारत में उनको नफरत है। कभी इनके सहयोगी कह देते हैं कि बिहारी कीड़े मकोड़े हैं तो बाथरूम साफ करते हैं, कभी ये सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते। तो खास मुझे जो टारगेट किया जाता है वो बिहारी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी सबसे पहले हम बिहारी और बिहार के महिलाओं का अपमान किया है। चुप कर बे कुत्ते। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाहर कवर तक तो ठीक था,
लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं। अब हम लोग इसको लगाए तो कैसे लगाए, आप अंदर तक जाएंगे क्या, अंदर जाके क्या करेंगे राहुल जी। बाहर कवर पर तक तो ठीक था, चलो समझ में आया, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप अंदर अपना फोटो क्यों चिपकाए हैं राहुल जी। अब हम लोग इसको डालेंगे तो आप अंदर क्या करेंगे, छी 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 थू 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 थू, मुझे शर्म आ रही है। आप अंदर जाके क्या करेंगे। इसीलिए कहा था राहुल जी शादी कर लेते तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ ये देखो आप अंदर क्या कर रहे हो राहुल जी, बताओ अभी मैं कैसे करूं, मुझे शर्म आती है, ये सब मैं नहीं कर सकती राहुल जी। यहाँ तक ठीक था, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, बताओ। ओ माय गॉड, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं लूट गई। चलना चूतिए। राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि बिहार के महिला अशिक्षित है। राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि बिहार में आज भी कोई पैड, सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रहा है। तो बिहार का ये अपमान की बात है। राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी कभी चले जाए अपने राज्य में, कर्नाटक में, किसी राज्य में इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, नहीं करेंगे। ये बिहार पूरे आज देश में, पूरे देश में, विदेश में चर्चा हो रही है कि आज बिहार के लोग जो है कि बिहार की महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रही हैं। पिछले 70 साल से जब महिलाएं खुले में शौच जा रही थी तब राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं हुई। उसके लिए भी चिंता करना चाहिए ना। आज तक 70 साल में आप एक शौचालय नहीं बना के किसी को दिए, आप चुनाव आते ही पैड बांट रहे हैं। दूध क्यों नहीं बांटे, दूध के अगर फोटो छाप के अगर पैकेट पे बांटते तो मैं नहीं बोलता कुछ। दवाई के बांटना चाहिए, दूध बांटना चाहिए। अच्छा आप ये बताओ कि जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, आप किस संगठन से हैं, बीजेपी से हैं या किसी एनजीओ से हैं, किस आप करते क्या हैं? मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कटाक्ष करता हूँ। हर एक राजनीतिक एजेंडा को व्यंग के माध्यम से मैंने बीजेपी के भी कई ऐसे मुद्दे को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बीजेपी ने तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं किया। मैंने ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के आप एजेंट हैं, एजेंट के तौर पर आपने काम किया और बीजेपी के आप आईटी सेल के सदस्य हैं। आप देख लीजिए, अगर आप जय श्री राम बोले, कांग्रेस वाली कहती हैं कि बीजेपी का आदमी है। टीका लगा लीजिए, कांग्रेस वाले बोलेंगे बीजेपी का आदमी है। भगवा झंडा लगा लीजिए, बोलेगा बीजेपी का आदमी है। इस देश में कांग्रेस को सिर्फ एक ही मुद्दा याद है। आप अगर बीजेपी के लिए सवाल करेंगे, आपको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। अच्छा आप ये बताओ, आप बीजेपी के सदस्य हैं या नहीं है? मैं, आप कहीं से भी कर लो, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। पहले ये वो आदमी भाजपा नेताओं के साथ में खड़ा है। दो तस्वीरें देखिए आप। एक वो तस्वीर जिसमें ये खुद महिला की साड़ी पहन करके राहुल गांधी के बारे में झूठ फैला रहा है, वो वीडियो है, वो फोटो है। और दूसरी तरफ इस शख्स के फोटो देखिए आप। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के साथ में इस शख्स आपको नजर आ रहा है। और कपिल मिश्रा कैसे, कितने श्रद्धा भाव से, कितने आत्मीयता के साथ में इसके कंधे पर हाथ डाल करके खड़े हुए हैं। इसके साथ में एक फोटो और देखिए, बीजेपी की ही पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी दिल्ली से ही, उसके साथ में शख्स नजर आ रहा है। और मीनाक्षी लेखी कैसे जो है इस शख्स के साथ में फोटो खिंचवा रही है, और इसके साथ में चिराग पासवान। तो बिहार के लिए भी यह शख्स काम कर रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है। इसका नाम है रतन रंजन इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। और इसका खुद का ट्वीट देखिए आप। अरे चमचों, सैनिटरी पैड के बाहर पैकेट तक तो फोटो ठीक था, अंदर पैड पर फोटो डालने की क्या जरूरत थी। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़। अरे बहुत सरिया के। भले ही बीजेपी से मेरी विचारधारा मिलती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा, अगर बीजेपी के राष्ट्रवाद वाली विचारधारा है, अगर देश की युवा अगर उस विचारधारा से प्रेरित हो रही है, तो इसमें तो बीजेपी और मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस अपनी विचारधारा सुधार ले, कांग्रेस कल से राष्ट्रवादी विचारधारा धर्म के लिए लड़े, तो हम कांग्रेस का जो है कि समर्थन करेंगे। खाओ माँ कसम। तो कांग्रेस का समर्थन न करना मतलब इस देश के युवाओं के लिए जो है कि ये है अत्याचार हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। अच्छा ये बताइए, 2 राज्यों में 2 जगह आपके एफआईआर हुई आपके खिलाफ में, डर लग रहा है अगर पुलिस उठा करके ले गई तो जमानत कौन कराएगा? देखिए, मनीष कश्यप पे भी इससे पहले एफआईआर हुआ है, मनीष कश्यप पे भी एफआईआर हुआ है। मनीष कश्यप को भी जो है यहाँ से उठा के कांग्रेस और आरजेडी ने जो है कि अपने, तो कांग्रेस के पास जो 2 सरकार है जो दक्षिण भारत में, वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, बस देश में एफआईआर करवा के लोगों को। अब दिल्ली में एफआईआर नहीं हो सकता था, नहीं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं दिल्ली में, अगर उनको प्रॉब्लम था, मैंने वीडियो दिल्ली में बनाया, तो दिल्ली में एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर हुआ है बेंगलोर में और आपने कांग्रेस के खिलाफ बनाया है और कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ पर, बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है बीजेपी की सरकार में आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? एफआईआर भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन इनको तो ना तो कानून पे। दिल्ली में अगर गिरफ्तारी और एफआईआर हो जाएगी तो कौन जमानत कराएगा आपको? अरे हम कराएंगे, हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी घटिया मानसिकता के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ये काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है पैड बांटना, ये पैड बांटना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। ये पैड बीजेपी वाले नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लोग आपके समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार आपका समर्थन कर रहे हैं और आपके तमाम जो वीडियो बनाया था आपने उसको शेयर किया है, अब वो लोग डिलीट करके भाग रहे हैं, अब तो पीछे से हट रहे हैं वो लोग। बीजेपी अगर समर्थन कर रही है तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता हमारे चाचा हैं। बीजेपी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, धर्म के लिए लड़ती है और युवाओं के साथ खड़ा रहती है। तो ऐसा मत सुनिए कि बीजेपी अगर किसी का समर्थन कर रहा है तो मैं बीजेपी के एजेंट हूँ या बीजेपी में मेरे कोई चाचा विधायक मंत्री है। बीजेपी हर देश के हर युवाओं, नागरिक सबके साथ खड़ा है। तो ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ये है कि हमने तो वीडियो इनके विरोध के लिए बनाया था कि राहुल गांधी जी पैड बांटने का क्या हाथ है। मेरे घर के महिलाओं को, मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से कि मेरे घर के महिलाओं को आप कौन होते हैं पैड देने वाले? कौन होते हैं? किसने आपको अधिकार दिया है कि आप मेरे घर पे जाके मेरी गैर हाजिरी में, अगर मैं नहीं रहूँ घर पे, आपके जो है लोग पहुंच जाएंगे और महिलाओं को पैड देंगे? मेरी बीवी नाराज है इस विषय को लेकर। अच्छा, आप ये बताओ, आपके परिवार का ये मुद्दा था, लेकिन आप नेशनल मुद्दा बन गए कि पैड बांट करके, पैड का वीडियो बना करके क्या नेतागिरी करने का इरादा है? कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की जो बात करते हैं, जैसे मनीष का आपने उदाहरण दिया, मनीष तो नेता बन रहे हैं, वो तो चुनाव लड़ने और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, आप भी ज्वाइन करेंगे? नहीं, बात पार्टी और भी ये है ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी दूध बांटती तो हम इसका विरोध नहीं करते, हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर देते कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ अच्छा काम ही नहीं किया जो हम उनका समर्थन कर पाए। अगर बीजेपी कुछ अच्छा, पैड इसलिए ना क्योंकि महिलाएं कपड़े का और मतलब नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? पत्रकार महोदय, लग रहा है आप भी राहुल गांधी से इंस्पायर हो गए हैं। आपका ये कहने का मतलब कि बिहार में की महिलाएं पैड यूज नहीं करती है? और भी कई जगह जो तमाम किट बांटे जाते हैं ना, कई बार तो एक आपको याद होगा कि एक जो है प्रिकॉशन कंडोम भी बांटे गए थे, एक आपको याद होगा, कई बार ऐसे करते रहते हैं तमाम संगठन। चुनाव के टाइम ही कैसे याद आ गया आपको कि चुनाव है 2 महीने बाद, तो आप जो है सैनिटरी पैड पे राहुल जी का फोटो चिपका के आप जो है कि डाल दिए। अब मान लीजिए ये पैड घर में रहेगा रखा हुआ है ना, मेरे घर में मैं रख दिया, हमारी प्राइवेसी राहुल जी देख रहे हैं हमें, हम रात में घर में सोए हैं, बैठे हैं, राहुल जी देख रहे हैं हमें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। बेईमानी, नकली चाणक्य, तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, पूरे वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट ठोक दो और अपना राय जरूर बताओ। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने यार दोस्तों और तमाम भाइयों तो ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। मैं ऐसे तगड़ा कंटेंट के साथ आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन बढ़ा देता है यार। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हमेशा मुस्कुराते रहो।